आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आसिया बनाने की। और ये लाइनें मैं भाई साहब नरेश मीणा के लिए बोल रहा हूं। आज साथियों आपने देखा होगा कि उन्होंने आत्मसमर्पण किया है और फिर वो सलाखों के पीछे गए हैं, उनकी जमानत रद्द की है। इसके पीछे भजनलाल शर्मा ने खुद ने एक वचन दिया था, वो वचन भंग हुआ है। और न जाने कौन कौन सी कितनी बातें, कितने ही सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक और उपज यहां दिखाई दे रही है। मैं सोशल मीडिया देख रहा हूं, कई लोग लिख रहे हैं 9 अगस्त यानी कि विश्व आदिवासी दिवस को लेकर कुछ टीका टिप्पणियां हो रही हैं। मैं मानता हूं भाई साहब नरेश मीणा जी के साथ में गलत हुआ है और इसका सभी को दुख है। मीणा समाज को भी दुख है और मुझे लगता है कि सर्व समाज को इस बात का दुख है और होना भी चाहिए। जहां एक लोकतांत्रिक देश में उन्होंने सिर्फ इतना किया था कि जिन बच्चों की सरकारी तंत्र की गलतियों की वजह से, सरकारी सिस्टम की गलतियों की वजह से हत्या हो जाती है, जी हाँ, झालावाड़ प्रकरण की मैं बात कर रहा हूं, पिपलौदी की। और उन बच्चों को जब वो न्याय दिलाने के लिए आगे आते हैं और उसी का हवाला देते हुए उनकी जमानत खारिज कर दी जाती है, जो कि मुझे लगता है कतई गलत है। और आखिरकार आज उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा है अगर वो आत्मसमर्पण नहीं करते तो हो सकता है कि उनके घर पे बलडोजर चल जाता या फिर उनको भगोड़ा घोषित कर देते। और कई तरीके की बातें उन्होंने बताई है, वो सबने सुनी है। लेकिन जो मेना हाई कोर्ट में पिछले कई वर्षों से बाबा साहेब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी की अगुवाई में, उनके मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में जो प्रोग्राम होता है, जो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, वो 9 अगस्त को है। आज 6 अगस्त को भाई साहब ने गिरफ्तारी दे दी है। उधर बाबा साहब के प्रोग्राम की तैयारी जोरों शोरों पे है। लेकिन कुछ फेसबुकिया लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हम आदिवासी दिवस का बहिष्कार करते हैं, ऐसे दिवस नहीं मनाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मेरे भाई, ये दोनों अलग अलग पहलू हैं। अगर आपको नहीं मनाना, आप मत आओ, किसने मना किया है? लेकिन आप बाबा को यहाँ, बाबा के नाम को लेके आप बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, बदनाम करने का प्रयास